दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आपको नया टॉपिक्स में आप डिस्कस करेंगे बोनस टिप्स फॉर आईटी सपोर्ट फ्रेशर के लिए बोनस टिप्स क्या है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बोनस टिप्स मतलब आप फ्रेशर आप इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं आईटी में कोई भी जॉब लेने के लिए आपको सपोर्ट लेवल या फ्रेशर में ही आपको ट्राई करना पड़ेगा, तो आपको किस हिसाब से क्या तैयारी करना उस इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। ये बेसिकली ये आईटी सपोर्ट के लिए ही ज़्यादा इजी है। तो उसके बाद से अंडरस्टैंड बेसिक ट्रबल शूटिंग फ्लो। बेसिक ट्रबल शूटिंग फ्लो क्या है इस वीडियो में हम देखने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज इशू। इशू क्या है, इशू को पहले अंडरस्टैंड करना है। इशू क्या रिपोर्ट कर रहा है यूजर, क्या क्या इशूज आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। व्हाट चेंज सिक्योरिटी रिसेंटली, तो सबसे पहले चेक करना है कि रिसेंटली क्या सिस्टम में चेंज हुआ है, क्या हमारे डोमेन में चेंज हुआ है या कोई अपडेट्स आए हुए हैं, तो उसको आपको रिसेंटली चेंज में आपको देखना पड़ेगा क्या चेंज हुआ है बोल के। उसमें इज इट अफेक्टिंग वन और मेनी यूजर्स, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा एक यूजर के लिए हो रहा है कि मल्टीपल यूजर्स के लिए हो रहा है। अगर मल्टीपल यूजर्स के लिए हो रहा है तो आपको कोई कॉमन इशू है जो एडी से आ रहा है या डोमेन से आ रहा है, तो आपको डोमेन लेवल पे चेक करना पड़ेगा, राउटर लेवल पे चेक करना पड़ेगा, फायरवॉल के लेवल पे चेक करना पड़ेगा। अगर नेटवर्किंग रिलेटेड इश्यूज है तो अगर वन यूजर का है तो पर्टिकुलर वन यूजर को आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे कहना ही रिप्रोड्यूस द प्रॉब्लम। अगर वो उसको यूजर को अगर ट्राई कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर आपको कहाँ पे यूज आ रहा है, मैडम कहाँ पे इशूज आ रहे हैं, आप एक बार मुझे दिखाओगे क्या, तो वहाँ पे आपको इजीली प्रॉब्लम मालूम चल जाएगा। कि हो सकता है यूजर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि दे आर नॉट टेक्निकल राइट, तो एनी हाउ यूजर्स को ये टेक्निकल सपोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसके बाद से कॉमन फर्स्ट स्टेप रिस्टार्ट द सिस्टम, चेक केबल्स, वेरीफाई सेटिंग, तो ये कॉमन है। फर्स्ट स्टेप में आपको रिस्टार्ट कंप्यूटर चेक कर लीजिए, केबल वगैरह वेरीफाई सेटिंग वगैरह कर लीजिए। तो ये आपका वर्क फ्लो है ट्रबल शूटिंग का, अंडरस्टैंडिंग का। सबसे नॉन कॉमन टूल्स एंड कमांड, आपको कॉमन टूल्स और कमांड को मालूम होता है। पिन कमांड, आईपी कन्फिग, ट्रेसआउट, ये तीन कमांड बेसिकली नेटवर्क के लिए होते हैं। पिन कमांड इंटरनेट को टेस्ट करने के लिए, आईपी कन्फिग कमांड जो भी आईपी एड्रेस उसको डिटेल्स में लेते हैं, ट्रेसआउट कमांड को रूट ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं। यूजर टास्क मैनेजर, इवेंट व्यूअर, और टास्क मैनेजर आप यूज कर सकते हैं, इवेंट व्यूअर यूज कर सकते हैं। जो टूल्स होता है जो भी कॉमन इश्यूज आते हैं उसको देखने के लिए। सबसे रिमोट टूल एनीडेक्स, टीम व्यूअर, अगर यूजर आपके ऑफिस में नहीं है, दूसरे लोकेशन पे है, तो उसका एनीडेक्स या टीम व्यूअर लेकर के, या बहुत सारे रिमोट टूल्स आ गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। सो आउटलुक, ऑफिस ट्रबल शूटिंग बेसिक, ये आउटलुक का या ऑफिस का ट्रबल शूटिंग बेसिक आता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे एक्टिव डायरेक्टली, अनलॉक यूजर, पासवर्ड रिसेट, ये यूजर लेवल का इशूज आते हैं। पासवर्ड रिसेट करने के लिए अनलॉक, यूजर लॉक हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पॉलिसी डाल के रखते हैं कि यूजर अगर 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो ऑटोमेटिक यूजर का अकाउंट लॉक हो जाता है, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपको आईटी सपोर्ट में काम करने के लिए। स्पीक क्लियरली प्रोफेशनली, आपको कोई भी बात करना है तो क्लियरिटी में बात कीजिए। जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी आता है तो आपको कम्युनिकेशन एक प्रॉपर रहेगा कि आप प्रोफेशनली बात कीजिए, उसको क्लियर मैसेज दीजिए। एक्सप्लेन स्टेप इन सिंपल लैंग्वेज, तो बेसिकली यूजर को टेक्निकल चीज़ें को बताने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो यूजर को टेक्निकली नहीं है, उसको नॉर्मल भाषा में आपको समझाना है, सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना है कि सर ये इशूज आ रहे हैं, ये स्टेप्स हैं। सपोज ऑलवेज कंफर्म इफ द इशू इज रिजॉल्व, तो उसके बाद से कभी कभी क्या होता है कि आप यूजर को बोल दिए कि हाँ सर ये ग्लोबली प्रॉब्लम है, हम लोग चेक कर रहे हैं, तो आपको ही फिर से यूजर को बताना पड़ेगा कि सर यूजर इशू रिजॉल्व हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे प्रैक्टिस एक्टिव लर्निंग टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स फुली, उसके बाद से प्रैक्टिस करना है यूजर को लिसन करने के लिए, यूजर क्या बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद से बी रेडी विथ डॉक्यूमेंटेशन, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ भी आप इशूज रिजॉल्व करते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनाना रहता है कि आप क्या क्या स्टेप फॉलो किए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ सेम इशूज आता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मेंटेन योर ओन नॉलेज बेस आप मेंटेन कर सकते हैं कि क्या क्या आपने लर्न किया है इस इशू के लिए, क्या क्या आपने स्टेप फॉलो किया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, वो आप कर सकते हैं वहाँ पे। लर्न टू यूज टिकटिंग सिस्टम,
कैसे टिकटिंग सिस्टम को यूज करना है, सर्विस डेस्क हो गया, जेन डेस्क हो गया, फ्रेश सर्विस हो गया, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। स्टे कॉल में अंडर प्रेशर, उसके बाद से बहुत सारे इशूज रहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग काम कर रहे हैं, 10,000 काम कर रहे हैं, 5000 जो भी है वो लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर एक साथ प्रॉब्लम आता है, अगर आप बेसिकली आप हेड ऑफिस में बैठे हैं तो आपके पास बहुत सारे फ़ोन आएंगे, बहुत सारे यूजर्स चल के आएंगे कि सर क्या हो गया, क्या हो, कब तक होगा। तो उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा मतलब कॉम रहना है, आपको प्रेशर अंडर प्रेशर ही रहना है, ये प्रेशर शो नहीं करना है, आप यूजर को भी हैंडल करना है, प्रॉब्लम भी ऑन टाइम में रिजॉल्व करके देना है, यानी हम दोनों साइड में मैनेज करना है आपको, पैनिक नहीं होना है। फॉलो ए लॉजिकल ट्रबल शूटिंग पाथ, तो उसके बाद से ट्रबल शूटिंग, लॉजिकल ट्रबल शूटिंग जो रहता है स्टेप्स, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या इशू हो रहा है। डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। हाँ, ये कभी कभी ईगो, हाँ आपको सिंपल में बता रहा हूँ, कभी कभी सपोर्ट को लगता है कि, या इंजीनियर्स को लगता है कि मैं क्यों पूछूंगा, ईगो क्लैश होगा। अरे भाई, आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी से भी बात कीजिए, किसी को भी आप कॉल कीजिए, उनसे ट्राई कीजिए हेल्प लेने के लिए। वो क्या, क्योंकि आपके सीनियर है ना, या आपके कलीग हैं, तो हो सकता है आपको ये इशू फर्स्ट टाइम आया, हो सकता है वो इशू वो हैंडल कर चुके हैं अभी तक, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कैसे इसको हैंडल करना है। उसके बाद से लर्न फ्रॉम एवरी इशू यू हैंडल। हाँ, उसके बाद से कोई भी इशूस आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है आप उसको लर्न कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। कीप लर्निंग, उसके बाद से आपको कीप लर्निंग करना पड़ेगा, हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा, या अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। तो किसी फ्री रिसोर्स है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, लिंक्डइन से लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट लर्न, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से फ्री में लर्न कर सकते हैं, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं रहते हैं। उसके बाद स्टे अपडेटेड ऑन विंडोज, लाइनेक्स बेसिक, ऑफिस 365, गूगल व्हाट्सएप, ये आईटी सपोर्ट में बेसिकली रहता है। आपको विंडोज का, लाइनेक्स का बेसिक, ऑफिस 365, गूगल जी स्वीट, ये सब चीज़ को आपको हमेशा आर्टिकल और वगैरह देखते रहिए उसके, विंडोज के, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, लाइनेक्स पे, तो आपको इजीली मिलता रहेगा ये। सो ट्राई टू लर्न ऑन न्यू थिंग्स एवरी डे, नया नया थिंग्स आप लर्न करने की ट्राई कीजिए एवरी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।